नमस्कार, मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मंदार, आज जिनके बारे में चर्चा करेंगे, इन्हें लोगों ने ना पूजा था, भगवान का दर्जा दिया था इन्हें लोगों ने, लेकिन बार बार हमने देखा है कि इन ढोंगी बाबाओं ने लोगों के भरोसे से खिलवाड़ किया है। उनकी जिंदगी की जमा पूंजी इन बाबाओं ने लूट ली है। उनके घर में लड़कियों का इन्होंने शोषण किया है मंदार। और साथ ही साथ इसके बावजूद भी इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये ढोंगी बाबा कहीं भी आश्रम को खोल लेते हैं और उसके भीतर इनका राज चलता है। ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि कोई उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता, ना पुलिस ना सरकार। जी मंदार, और ये ढोंगी बाबाओं की मनमानी पर अब सवाल ये पूछना पड़ेगा कि ढोंगी बाबाओं की मनमानी पर रोक कौन लगाएगा? सरकार को, और कितने उदाहरण की जरूरत है, और कितने पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। और इसी मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज आसाराम बापू के आसाराम का जो ये बलात्कार का मामला है उसके ऊपर दिन भर में क्या हुआ। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, लाखों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया, लेकिन इन्होंने उनके भरोसे से खिलवाड़ किया। आज जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक और ढोंगी बाबा के खेल पर से पर्दा उठ गया। साक्षात भगवान माने गए आसाराम को बच्ची के बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस ढोंगी बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई और 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ढोंगी बाबा के साथ उनके साथी शिल्पी और शरद चंद्र को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर भी जुर्माना लगा है। Yes, the news is out. Asaram, self-styled God man who is now a rapist, is going to serve the entire life in the jail, life imprisonment, rigorous imprisonment. That's the punishment for Asaram. And apart from Asaram, Shilpi and Sharad, the two co-accused, they are going to serve 20 years in the jail. ये मामला 2013 का है, जब आसाराम ने 16 साल की एक लड़की का बलात्कार किया अपने जोधपुर आश्रम में। लड़की उनके पास इलाज के लिए आई थी। हम पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अच्छे से हमारे केस को सुलझा दिया, और हम अपने वकीलों को भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बातें न्यायपालिका के सामने रखी। बहरहाल इस मामले में इंसाफ की जीत हुई है, पर हमारी लड़ाई सिर्फ एक रेपिस्ट बाबा के खिलाफ नहीं है। देश भर में कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जिन्होंने लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया। Such people should be given the utmost punishment to my mind. The so-called godmen, they really swore the name of religion. The people get disgusted about religion because of the so-called godmen. And as I said, the life of the young girl has been blighted by this Asharam Bapu, the godman. डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा मिली है। स्वामी नित्यानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप है। स्वामी प्रेमानंद को 13 लड़कियों के बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ आरोप है अपने आश्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सेक्स रैकेट चलाने का, वो भी अभी फरार है। लिस्ट लंबी है और वक्त निकला जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन ढोंगी बाबाओं के आश्रम पर किसकी निगरानी है? आश्रम में क्या होता है उस पर ध्यान कौन दे रहा है? और इनकी मनमानी पर रोक क्यों नहीं लग रहा? क्या वो इसलिए है कि बाबा के भक्त खुद हमारे नेता है और इनकी मनमानी पर रोक क्यों नहीं लग रही? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। दरअसल हमारी जो संवाददाता है सांतिया दिन भर सुबह से जोधपुर में है, इस केस को ट्रैक कर रही है, अभी हमारे साथ जुड़ रही है। सांतिया, आपने दिन भर में कई लोगों से बात की है, दोनों तरफ में लोगों से बात की है। जो आसाराम के जितने जो वकील हैं और उनके साथी है, उनका इस ये जो आज
फैसला आया है कोर्ट का, उस पर उनका क्या कहना है? कविता, अगर बात की जाए आसाराम के वकीलों की तो बहुत हैरत अंगेज तरीके से जिस तरह से फैसले के बाद भी अब भी आसाराम की वकालत करते हुए वो नजर आए, वो वाकई चौंकाने वाला था और एक तरह से कोर्ट के फैसले की अवमानना भी थी, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है। जो ये पूरा केस है, जो मैटर है, वो सब जुडिस नहीं था, लेकिन इस बात की कोई भी झलक कम से कम आसाराम के वकीलों पर नजर नहीं आई। उनके एक वकील मिस्टर नायक से हमने बात की और उन्होंने कहा कि साफ साफ तौर पर उन्होंने ऑन कैमरा हमें ये कहा कि किस तरह से ये पूरा फैसला जज साहब ने मीडिया ट्रायल के दबाव में आके लिया। ये फैसला पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि अब भी बाबा संत ही हैं, उन्हें बलात्कारी ना माना जाए। इस पूरे मामले में सब लोग हाथ धो के आसाराम के पीछे पड़ गए थे, इसलिए ऐसा फैसला आया। तो ये ना सिर्फ एक बहुत ही हैरत अंगेज बयान है, पर अपने आप में कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है, क्योंकि कोर्ट ने एक आरोपी को यहाँ पे मुजरिम करार दे दिया है। उसके बाद इस तरह का बयान उन लोगों से आना जिन्होंने कानून की किताबें पढ़ी हैं, वकीलों की तरफ से आना, वाकई हैरान करने वाला था। ये तो शुक्र है कि जिस तरह से जोधपुर पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाला, वरना यही इस तरह का बयान हर कोने से शहर के आता हुआ नजर आता। क्योंकि हम सबको याद है पिछले साल पंचकुला में क्या हुआ था, किस तरह से हजारों हजार लोग पंचकुला शहर में धारा 144 के बावजूद घुस गए थे। लेकिन अगर हम जोधपुर की बात करें कविता, धारा 144 21 अप्रैल को लगा दी गई थी और उसका पूरा पालन भी हुआ। बॉर्डर सील कर दिए गए थे, बाहर से आने वाले लोगों को बिना छानबीन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे होटल या ऐसे मकान जहां पे आसाराम के समर्थकों का किराए पे रहने की संभावना थी, उनकी भी जांच की गई। इसके अलावा 2 मेकशिफ्ट जेल बनाई गई जोधपुर के शहर में, 2 स्टेडियम्स में। उसके अलावा हर नाके पर हर नाकेबंदी पर पुलिस वाले तैनात थे, ये देखने के लिए कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि शहर की कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकता है, उसे शहर में घुसने ही था। वो रेलवे जो पीछे का दरवाजा है वो रेलवे स्टेशन से लगकर है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के जरिए इन भक्तों का शहर में घुसना, इन फॉलोअर्स का, इन समर्थकों का शहर में घुसना, ये एक बहुत बड़ी आशंका थी। जी सांतिया, जो आप कह रहे बात सही है सांतिया जी। पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से उन लोगों सांतिया के पास फिर एक बार हम जाएंगे, बने रहिए। पुलिस की खास मदद ली जोधपुर पुलिस ने। 2 आरपीएफ की टुकड़ियां मंगवाई गई थी 2 चीजों का ध्यान रखने के लिए, कि पहला कि ये समर्थक रेलवे को शहर में घुसने का जरिया ना बनाए, और दूसरा सांतिया की तरफ शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर एक बार सांतिया के पास जरूर मुड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ मिलन भी मौजूद है। मिलन, लगातार देखते जा रहे हैं जिस तरह से आसाराम को सजा हुई है, आसाराम को एक नतीजे तक कानून व्यवस्था ने पहुंचाया है। ऐसे कई बाबा पूरे देश में हैं और पूरे देश में ऐसे कई बाबाओं के खिलाफ इसी तरह की ये जो भोंदू बाबा है, जिस तरह के जो ढोंगी बाबा है, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। ऐसा ही एक जो ढोंगी बाबा है वीरेंद्र कुमार दीक्षित, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त के बाहर है, भगोड़ा है, और साथ ही साथ वो नेपाल में इसके पहले पाया गया ऐसे बताया जा रहा है। इस बारे में क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सेल्फ स्टाइल गॉडमैन यानी कि ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर यहाँ काफ़ी कार्रवाई यहाँ की गई थी। दिल्ली में हालांकि वो 14 ऐसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चला रहे थे जो एक कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के इंस्पेक्शन में जहाँ पर पाया गया, वहाँ पर औरतों का और लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था। काफ़ी सारी ड्रग्स मिली हैं आश्रम के अंदर, सिरिंजेस मिली हैं, और 14 ऐसे आश्रम सिर्फ दिल्ली के आसपास बनाए गए थे। और बाहरी क्षेत्रों में भी, जहां राजस्थान से और यूपी में उन पर केसेस फाइल्ड हैं ऑलरेडी, हम देख रहे हैं 4 केसेस फारुखाबाद में हैं और दिल्ली में भी कुछ कंप्लेंट्स उनके नाम पर हैं। बट सीबीआई की जो जांच की मांग की गई थी, इस बारे में सीबीआई अभी तक हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये सेल्फ स्टाइल गॉडमैन वीरेंद्र देव दीक्षित कहां तक हैं, कहां भागे हैं। और कहा जा रहा है कि जब रेस्क्यू किया था लड़कियों को यहाँ से 50 ऐसी
लड़कियां थी, नाबालिग लड़कियां थी जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था, उनके जो आश्रम के अंदर के एक्सपीरियंसेस थे वो दिल दहला देने वाले थे। उनके साथ यौन शोषण किया एक सवाल गया करना था, चाहूंगा उन्हें मिलन, brainwash इसी किया मुद्दे को जाता था लेकर एक और सवाल करना daily चाहूंगा basis पर ये होता था। मिलन, एक सवाल करना चाहूंगा इसी मुद्दे को लेकर, जबकि हमने देखा है पूरे आसाराम केस के मामले में भी जिस तरह से लगातार काफी समय उसमें बर्बाद हुआ है, चाहे वो अब जोधपुर की केस हो या फिर अहमदाबाद की केस हो, सूरत की केस हो, जिसमें भी अभी काफी समय जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर के तहत बताया है पुलिस को, गुजरात पुलिस को, कि आप जल्द से जल्द इस पूरे मामले को एक नतीजे तक पहुंचाए। तो ये जो लगातार पुलिस की तरफ से कोताही होती है, क्या इस पूरे वीरेंद्र दीक्षित मामले में भी आपको यही दिखाई दे रहा है, या क्या इस वीरेंद्र दीक्षित मामले में पुलिस ने अपनी जो भूमिका है वो अदा की है? जी मंदार, जहां तक आप पुलिस अथॉरिटीज की बात करते हैं, उन्होंने वीरेंद्र देव दीक्षित के केस में भी अपनी भूमिका ढंग से अदा नहीं की। यहां पर मिरर नाव पे हमने बताया था कैसे कि कुछ लड़कियां जो कंप्लेंट्स रजिस्टर करने जाती थी रोहिणी पुलिस स्टेशन में, जहां पर ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाता था। इस बारे में वहां के डीसीपी पर भी कार्रवाई की गई थी। ये जो कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के इंस्पेक्शन के बाद की बात है। और जहां तक देखा जाए कि आज भी इन केसेस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जहां पर देखा जा रहा है कि कंप्लेंट्स जो दिल्ली से आई हैं उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जो केसेस रजिस्टर्ड भी है, सीबीआई ने खुद 3 केस रजिस्टर किए हैं, बट कहने की बात है कि वो आज भी हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। उन्हें हाईकोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा गया है, जिस पर अभी तक सीबीआई कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। जी मिलन, सांत्या हमारे साथ बने रहिए, चलेंगे, रुक करेंगे। अब हमारे पैनलिस्ट का हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे शंभू गवरे, जो कि सनातन संस्था के प्रवक्ता है, और साथ है रमाकांत गौर, जो कि एक जो कि बहुत सीनियर लॉयर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शंभू जी आपसे बात करना चाहूंगी। शंभू जी ये बताएं कि दिन ब दिन हम देखते हैं कि बार बार ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, ऐसे वाकये सामने आते हैं जहां पर किसी न किसी बाबा ने लोगों को ठगा है, या तो यौन शोषण किया है, या तो लोगों के पैसे लूट कर भाग गया है। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं मानते कि अब जो है जितने भी बाबा भारत में घूम रहे हैं, जितने बाबा है, उनके आश्रम जो है, सबका एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपने अभी जो दिखाया है कि कैसे बाबाओं के ऊपर ये आरोप हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान में ला के देना चाहूँगा कि कश्मीर में एक मोहम्मद करके एक मुसलमान मौलवी है, उन्होंने 500 लड़कियों का यौन शोषण किया है। एक चर्च के फादर है जिन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ही रेप किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ कास्टिज्म आ जाए, लेकिन आप जिस तरीके से ये हिंदू धर्म को दोष देने की कोशिश कर, आपने मुद्दा उठाया, आपने जैसे हिंदू बाबाओं के ऊपर आप आरोप लगा जा रही है, तो वैसे हम चाहते हैं कि आप हिंदू बाबा की बात नहीं कर रहे, तो बलात्कारियों के इसमें आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैं नाम ले रही हूँ, बताता हूँ, गुलजार अहमद करके मैं बताती हूँ कश्मीर के गुलजार अहमद का नाम मुझे बात करने देंगे? आप मुझे बात करने देंगे? सुनिए, आपने बोला इसलिए मैं नाम ले रही हूं। अब आप बैठ के गिनिए। मौलवी साबा करीम, जिन्होंने 13 जनवरी 2018 की बात है ये, मौलवी साबा करीम ने एक लड़की का यौन शोषण किया था जो मदरसा में पढ़ने गई थी। इसी तरह 26 फरवरी की बात है, 9 साल की लड़की है जिसका बलात्कार हुआ था बवाना में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। यहाँ पर जो है बलात्कारी जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो मौलवी है, उनका नाम मोहम्मद जफीर आलम है। इसी तरह और एक केस है 29 दिसंबर 2017 की, यासीनगंज एरिया का कहानी है, जहां पर मदरसा में लड़कियों का यहां पर यौन शोषण हो रहा था। और अगर आप चर्च की बात करें तो कन्नूर में, केरला में, फादर रॉबिन ने यहां पर कन्फेस किया है कि उन्होंने एक बच्ची का अब्यूज किया था, बलात्कार किया था। इसी तरह शाजी जोसेफ
वायनाड डिस्ट्रिक्ट, उनके नाम के खिलाफ भी जो है बलात्कार का जो केस है दर्ज किया हुआ है। और आप कितने लोगों का गिनाना चाहते हैं? अब चलते हैं, जैसे आपने बोला, हिंदू गुरुओं के तरफ। हिंदू गुरुओं का भी बहुत लंबा लिस्ट है। आसाराम को तो आप जानते हैं, गुरमीत राम रहीम को से भी आप वाकिफ होंगे, सारथी बाबा है, वीरेंद्र देव दीक्षित है। अब बताएं, हम कोई एक कौम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ढोंगी बाबाओं की बात कर रहे, जो गुरु बनकर, मौलवी बनकर, फादर बनकर देश भर में लोगों को बेवकूफ बना रहे, उन्हें लूट रहे, उनके बच्चों का शोषण कर रहे हैं। क्या आप नहीं मानते कि इन सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हर आश्रम, हर चर्च का जो भी जिस आश्रम जैसे जो चर्च का होता है, हॉस्टल वगैरह जो भी होता है, हर चीज का यहां पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रमाकांत गौर। बात आती है कि धर्म का चोला पहन के कोई व्यक्ति यदि कोई क्राइम करता है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि धर्म बिना नीति और मर्यादा के अपने पैर नहीं रखता है। आज नीति का शासन है। अगर बात हम वीरेंद्र देव दीक्षित की करें तो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने उसके खिलाफ लगातार स्ट्रिक्चर पास किए। जांच एजेंसी उसे पकड़ नहीं पाई है, वो दीगर बात है, पर कोर्ट आज सतर्क था। बात कठुआ की हो तो भी हाईकोर्ट सतर्क था, बात उन्नाव की आए तो भी हाईकोर्ट सतर्क था। तो पुलिस सतर्क हो न हो, इस देश की न्याय प्रणाली सतर्क रही है। देश, हालांकि कुछ मामले ऐसे आए हैं जहां कोर्ट के सामने प्रॉपर एविडेंस नहीं फाइल किए गए, प्रॉपर तरीके से बहस नहीं हुई, वहां छोड़ा भी गया है, पर देश की न्याय व्यवस्था बहुत सतर्क है। जो आज हम कहें कि आसाराम को सजा हुई, आसाराम के खिलाफ मंदा जी, आपने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था, इन विषयों में डिले क्यों होती है, ऐसे देरी क्यों होती है? ताकि न्याय मिलना चाहिए, पीड़िता को अतिशीघ्र न्याय मिलना चाहिए। इस केस में हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि क्योंकि ये व्यक्ति ये बार बार कहता है कि मैं बहुत बुजुर्ग हूं और बीमारियों से पीड़ित हूं, इसलिए इस केस में डे टू डे प्रोसीडिंग की जाए। और वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स को कैसे इस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, 104 बार एक विटनेस की गवाही के लिए बुलाया जाता है। आप देखें, 89 बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 के फैसले में यह बात रिकॉर्ड की। 27 जनवरी 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात रिकॉर्ड की कि यह व्यक्ति लगातार ट्रायल को प्रोटेक्ट करता रहा है और हमारे पास आता रहा है कि साहब देखो देर हो रही है, इसलिए मुझे जमानत दे दो। सो मच सो, सुप्रीम कोर्ट के पास जब बेल एप्लीकेशन के लिए यह मुद्दा गया तो मेडिकल डॉक्यूमेंट एक आरटीआई के रूप में हासिल किए गए और मेडिकल डॉक्यूमेंट को जो प्रोड्यूस किया गया वो भी फर्जी ढंग से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ गंभीरता से कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ एक अलग एफआईआर लिखवाई। तो आसाराम जैसे व्यक्तियों के लिए इस देश की न्याय प्रणाली अपने आप में बहुत सक्षम है, सुदृढ़ है, इसलिए इस देश के लोगों को तब भी जो है रमाकांत गौर आप जो कह रहे बिल्कुल वाजिब है। और आज आपने देख भी लिया कि हमारी न्याय प्रणाली यहाँ पर कितना सक्षम है। हमने देख लिया किस तरह एक छोटी सी लड़की को आज यहाँ पर न्याय दिलाया गया, आज उसके साथ जो है जस्टिस हुआ है। मानते हैं कि बहुत ही सक्षम है हमारी न्याय प्रणाली, लेकिन यहां पर बात दरअसल शुरुआत में मैं जस्टिस की बात नहीं कर रही हूं, मैं क्राइम की बात कर रही हूं। ये जो खुला लाइसेंस हमारे यहां पर ये जैसे आपने कहा धर्म का झोला पहनकर जो लोग घूम रहे हैं, जो हैवान घूम रहे हैं, उनको जिस तरह का खुला लाइसेंस दिया जा रहा है, उस पर रोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बात कीजिए, अब बताएं।
देखिए, हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है। वो धर्म की भी अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बहुत पुराना नीति का सिद्धांत है कि जहां भी किसी चीज की अति होती है वो वर्जित है। तो अगर वो धर्म के नाम पर इतना सारा कुछ, धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, प्रचार के नाम पर इतना सब कुछ किया जाएगा तो वहां कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति आ जाएगी। ये बात बहुत पुराने जमाने से अपने आप में रही। लेकिन एक सीधा सवाल शंभू गौरे आपसे है कि जिस प्रकार से ये पूरे जो आध्यात्मिक जो ढोंगी बाबा है उनका लगातार उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है, लगातार उनके कोई ना कोई बातें सामने आते दिख रही है, आपको लगता है कि क्या ऐसे आश्रमों के ऊपर सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए, सरकार का कड़ा रुख होना चाहिए, उसको लेकर कुछ ना कुछ किसी तरह से एक निरीक्षण होना चाहिए लगातार? पहले तो मैं मिरर नाउ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपने कुछ अलग नाम भी लिए जिससे लोगों में भ्रम ना पैदा हो कि ये जो गलत कोई हो रहा है भ्रम नहीं है, बलात्कारी है। आपने भ्रम से बाहर आइए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भ्रम में नहीं हूँ, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, इसलिए तो बोला मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने कुछ अलग नाम तो लिए। सेकंड, आपने जो पूछा है उसमें जो गलत है वो गलत है। जब बाबा राम रहीम को अरेस्ट हुआ था तो इसी चैनल पे मैंने ओपनली बोला था कि जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा न्याय आया है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी रूप में संत थे ही नहीं। और बाबा राम रहीम के बारे में उनका नाम आसाराम जी बापू के साथ जोड़ना, जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। जो सवाल पूछा था, सवाल में सीधे आपको बताया था कि क्या आश्रमों के ऊपर पैनी नजर होनी चाहिए सरकार की? यहाँ पर मुझे होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आश्रमों के ऊपर नहीं, मदरसों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर, जहाँ जहाँ भी गलत चीजें हो रही है वहाँ पे नजर होनी ही चाहिए। और ये गवर्नमेंट की या पुलिस की वो जिम्मेदारी है कि ये सब जो गलत चीजें हो रही है वो रोके और उसको अच्छी तरीके से रोके। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सनातन संस्था की तरफ से अब तक 4 बुक्स ऐसे पब्लिश किए हैं कि कैसे हम जो गलत साधु संत है उनको कैसे पहचाने, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत गलत लोग हैं। 2 साल पहले क्या आपने राम रहीम को गलत साधु संत बताया था? हमने पहले से ही बताया ना, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि हमने पहले से ही आसाराम को आपने गलत साधु संत बताया था, आप तो अभी भी उनको आसाराम जी बापू कह रहे हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ ना, मैंने हमारी सनातन संस्था की भूमिका ही यही है कि आसाराम जी बापू के ऊपर जो भी गलत आरोप हुए हैं तो आगे के कोर्ट में हम जाएंगे। ठीक है। शंभू बने रहिए हमारे साथ, चलेंगे हमारे संवाददाता सांत्या के पास, वो आपको काला चिट्ठा सुनाएगी, पूरा ब्यौरा देगी कि आसाराम के खिलाफ क्या क्या केस दर्ज है। सांत्या अगर हमारे साथ अभी भी मौजूद है तो सांत्या ये बताए कि आसाराम के खिलाफ क्या क्या केस है इस वक्त। कविता, बात की जाए अगर आसाराम के खिलाफ दर्ज मामलों की तो सबसे पहला मामला है बलात्कार का, उसके अलावा पॉक्सो की धाराएं लगी हैं, उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस की धाराएं लगी हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं लगी हैं, क्योंकि पीड़िता यहाँ पे नाबालिग थी, 18 साल से कम उनकी उम्र थी जब ये अपराध हुआ था। उसके अलावा जबरन किसी को रोक के रखना, जिसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, आरोप था। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की जिसे हम बोलते हैं 120 आईपीसी की 120 धारा का बी पार्ट 120 बी लगा था। और इसके अलावा जो बाकी आरोपी थे आसाराम के अलावा, उनके ऊपर भी आसाराम का इस षड्यंत्र में साथ देने का आरोप लगा था। इन 5 में से जैसा कि हम बात कर रहे थे कविता कि किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से आसाराम का जो रसोइया था और जो उनका सेवादार था, जो उसका सेवादार था, इन दोनों को बरी कर दिया गया है। यानी 5 में से कुल 3 अपराधियों को यहाँ पे कुल 3 आरोपियों को यहाँ पे अपराधी के ऊपर बाकी भी संगीन आरोप है, खास करके गुजरात का भी एक आरोप आसाराम के ऊपर एक केस चल रही है, वो भी मामला अभी उसकी राह देख रहे हैं।
गुजरात में भी है, सूरत में भी दो जी मामले बिल्कुल हैं। मंदार, तो अभी ये कई सिर्फ मामलों में सिर्फ उनकी जोधपुर राह का जो देखी मामला जा है रही है। वो उसका फैसला अहमदाबाद आया की है। अगर हम कोर्ट ने- सूरत जी, रेप जी, केस की रमा बात जी, करें एक तो सेकंड दो आपकी तरफ लड़कियों ने आते हैं। वहां पे, दो बहनों ने ना सिर्फ आसाराम बल्कि उसके बेटे नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप लगाया है। और ये मामले जो है, हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा संगीन मामलों की मंदार। इसके अलावा भी चाहे वो जमीन से जुड़े, जमीन हड़पने के मामले हो या फिर मारपीट के मामले हो, वो तो उनके खिलाफ दर्ज है ही है। उसके अलावा आसाराम के खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों मामलों में जो गवाह हैं, गवाहों की हत्या हुई है, उन पे हमले हुए हैं, इसका जिम्मेदार भी इसके लिए भी आसाराम को जिम्मेदार ठहराया गया है। गवाह है, पुलिस के पास बयान है ऐसे लोगों के जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि किस तरह से जो इसका आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ आसाराम के कहने पे हुआ है। तो आसाराम की कानूनी लड़ाई और अभी भी जिस फिलहाल तरह के खत्म आरोप होती और संगीन नजर आरोप है नहीं आ बाकी रही है, सब क्योंकि ढोंगी अगर बाबाओं के ऊपर वो भी हम जोधपुर गिना देंगे हाई थोड़ी कोर्ट देर में, के लेकिन इस साथ ही साथ फैसले को अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे मेरे नाव के साथ।